अपराजिता जीएस एकेडमी में मैं अंशुल वर्मा एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है डाइस। डाइस वैसे तो बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है और हर एग्जाम में आपको एक इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। अभी तक जो हमने देखा है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है और एक ऐसा टॉपिक है, आसान तो लगेगा लेकिन आपको समझाने वाला, आपको पढ़ाने वाले, आपको बताने वाला कोई ऐसा अध्यापक चाहिए जो आपको कायदे से क्लियरली इन बातों को बता दे। तो आज के हम इस वीडियो में केवल और केवल क्लोज डाइस देखेंगे और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो पूरा देखा तो क्लोज डाइस का आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कन्फर्म है। तो देखते हैं पासा के बारे में। पासा लोग कहते हैं कि ये बहुत प्राचीन, पासा यानी डाइस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बहुत प्राचीन खेल है। पासा हमारा बहुत प्राचीन खेल हुआ करता था। संभावना है कि वैदिक सभ्यता से लेके चला आ रहा है पासा। तो पासा की बात की जाए तो पासा हम लोग दो प्रकार के पढ़ेंगे यहाँ पर। एक होगा आपका साधारण पासा, यानी इसको बोलेंगे सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। और दूसरा जो पासा होगा ये होगा आपका मानक पासा। मानक पासा बोले तो स्टैंडर्ड डाइस। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साधारण पासा, अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो मामा शकुनी खेला करता था वो साधारण पासा है, और जो हम लोग आज खेल रहे हैं लूडो वगैरह में ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। साधारण पासा होता क्या है और मानक पासा क्या होता है, इसको पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। साधारण पासा की बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार का पासा होता है। पासा बनाना सीख लीजिए आप लोग पहले, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहे कॉपी पे, केवल वीडियो लेट के मत देखें। साथ ही साथ देखो कुछ ऐसा होता है, इसको यहाँ तक लाओ, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, कुछ ऐसा बनाना पासा आप लोग। तो साधारण पासा की बात करें अगर हम, साधारण पासा क्या कहता है, थोड़ा सा इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ साधारण पासा और मानक पासा के बारे में। बताने से पहले थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप क्या, अगर हम पासा की डिजाइन बनाएं तो पासा में हमने बताया कि 6 फलक होते हैं। आप देखिए 6 फलकों से पासा होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। मानक पासा और साधारण पासा हम बाद में समझेंगे। पासा जो होता है वो 6 फलकों से घिरी हुई आकृति होती है, 6 फलक। तो क्या आप कॉपी पर सभी 6 फलक देख सकते हैं? अपनी नोटबुक जो आप देख रहे हैं या प्रश्न पुस्तिका जो आपकी होगी, तो क्या सभी 6 फलकों को उस पर दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता है। क्यों नहीं दिखाया जाता? भाई ये वाली फलक दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली सरफेस दिखाई दे रही होगी, ऊपर वाली, ये जो पीछे वाली 3 सरफेस हैं ये घिरी होंगी, वो दिखाई नहीं देंगी आपको कॉपी पर। तो कॉपी पर देखने के लिए पासा कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देंगी, 3 सतह दिखाई देंगी। बाकी की 3 सतहें जो हैं वो छिपी होंगी, जो दिखाई देंगी किन्हीं उसी के एक अंक के पीछे आपको जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा अंक होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम देखें तो कॉपी पर केवल आपको ऐसी 3 सतह दिखाई देंगी। ये बात समझ में आई? हमने कहा कि पासा की सभी सतह देख आप कॉपी पर नहीं सकते हैं। कॉपी पर केवल और केवल, जैसे हम बोर्ड पे देखें तो बोर्ड पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है एक फलक, ये इधर वाली एक फलक, ये इधर वाली, लेकिन जब कॉपी पर आप बनाएंगे तो सारे अब अगर हम इस पे अंक लिखें, पासा में हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और किसी सतह पे 5, किसी पे होता है 6। तो क्या हम सभी अंक इस पर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। केवल 3, इनमें से कोई भी 3 अंक हम दिखा सकते हैं इसमें। जैसे मान लो हम इसमें दिखाना चाहें तो 1 इस पे दिखा दें, 2 इस पे दिखा दें, 3 इस पे दिखा दें और 4 इस पे दिखा दें, तो ये वाली हमको दिखेंगी नहीं। तो इसलिए कॉपी पर केवल और केवल 3 ही सतह दिखाई देंगी। ये बात क्लियर हुई? तो अब हम समझते हैं साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है। तो साधारण पासा, जैसे मान लो हमने इस पे 3 लिख दिया, इस पे 4 लिख दिया और इस पे 5 लिख दिया। तो साधारण पासा क्या कहता है कि किन्हीं 2 दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पर, कोई भी 2 सतह आप ऐड करिए, कोई भी 2 सतह से आप जोड़िए, यानी किन्हीं भी 2 दिखाई देने वाली सतह, दिखाई देने वाली, जैसे इस पे 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5, जो नहीं दिखा रहा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। साधारण पासा यही कुछ कह रहा है
कि किन्हीं दो दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पर 7 मिल जाए। 7 तो हम देख रहे हैं, तो इसको और इस सरफेस को हम जब जोड़ते हैं तो 7 मिल जा रहा है। इसको जोड़ते हैं 8, 8 से नहीं मतलब हमारा। इनका कहने का यही मतलब है कि किन्हीं दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पर, दिखाई देने वाली सतहों को, किन्हीं दिखाई देने, या और सटीक कहें तो किन्हीं दिखाई देने वाली दो सतहों को जोड़ने पर क्या मिल जाए, हमें 7 मिल जाए। जैसे हम 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 7, क्योंकि ये दिखाई दे रहे हैं तो साधारण पासा उसी को हम कहेंगे। किसको कहेंगे, एक बार फिर से समझिएगा। साधारण पासा कहता है कि किन्हीं भी दो दिखाई देने वाले, चाहे इसको जोड़ें आप, चाहे इसको जोड़ें, चाहे इसको जोड़ें, और जोड़ने पर क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, साधारण पासा। अब हमारी समझ में आ रहा होगा कि साधारण पासा हम किसको कहेंगे। साधारण पासा किन्हीं दो दिखाई देने वाले सतहों को जोड़ने पे 7 आए। ठीक। मानक पासा देखिएगा। मानक पासा, अगर हम बात करें मानक स्टैंडर्डाइज की, मानक पासा की बात करें तो मानक पासा हम किसको कहेंगे, समझिएगा। इनका कहना है कि किन्हीं दो दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पर 7 न मिले। 7 ना मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 5 मिले, चाहे 11 मिले, चाहे 10 मिले, बस क्या ना मिले, 7 ना मिले। अब हम देखो जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ने पे 8 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है आपका 11, इनको और इनको जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन 7 नहीं आ रहा है। तो जस्ट अपोजिट मानक पासा होता है साधारण पासा का। अगर आप ये ना कहें कि किन्हीं दो दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पे 7 ना आए, इसमें किन्हीं दो दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पर 7 मिले तो साधारण पासा, और मानक पासा किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ने पर दिखाई देने वाली 7 ना मिले तो मानक पासा स्टैंडर्डाइज। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर विपरीत सतहें आप जोड़ेंगे, अपोजिट सरफेस आप अगर ऐड करेंगे, विपरीत सतहों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा ही आएगा, होना ही चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पर दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पे 7 नहीं आएगा, लेकिन विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आएगा। आप देखिए लूडो का पासा देखिए, आप लूडो सब लोग खेले होंगे। आप देखिए कुछ ऐसा, मान लो ये पासा है हमारा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा होता है, रखा होता है, तो जस्ट उसके विपरीत में 6 होते हैं। और अगर इस वाली साइड पे 2 है तो जस्ट उसकी अपोजिट साइड पे 5 होंगे। तो आप इसको जोड़ो, 1 और 6 7 हो रहा है, 2 और 5 7 हो रहा है। देखा होगा भाई, सब लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा रोकिए। तो वही कह रहे हैं हम। तो हमने बताया कि साधारण पासा में दिखाई देने वालों, इनकी केवल एक ही कंडीशन है, साधारण पासा में दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पर, किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ने पर जो दिखाई दे रही हैं उनको जोड़ने पे 7 आएगा। आप ये बात यहाँ पर याद न रखिए आप कि किन्हीं दो सतहों को जोड़ने पे 7 ना आए तो मानक पासा। आप ये याद रखिए कि यहाँ पर मानक पासा में स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतहों को जोड़ने पे 7 आएगा, और यहाँ पर दिखाई देने वाले सतहों को जोड़ने पे 7 मिलेगा। आप इसको याद न रखिए, केवल आप इतना याद रखिए दोनों पासा में कि यहाँ पर दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पे 7 और यहाँ पर विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 आएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो दोनों पासा समझ में आए, कोई दिक्कत किसी। चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें साधारण पासा और मानक पासा हो गया। बहुत हल्की सी छोटी सी बातें हैं, बस आप केवल मेरा वीडियो पूरा देखिए और इसको अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो सब्सक्राइब करिए, बस समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो एक कंडीशन यहाँ पर होती है, मतलब अगर हम टाइप फर्स्ट कहें तो पहले ये पूछा जाता था कि एक ही पासा देते थे। प्रश्न पुस्तिका में एक ही पासा, यानी एक ही पासा का चित्र दिया गया होता था और पूछ लेते थे इसके विपरीत क्या होगा। तो अगर हम पहले टाइप की बात करें तो एक पासा बना रहे हैं, इसमें मान लो मैंने 3 लिखा, इसमें 2 लिखा, और इसमें मान लो मैंने लिख दिया 6। और यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये टाइप फर्स्ट की बात हो रही है, जब पासा प्रश्न पुस्तिका में या आपकी अभ्यास पुस्तिका में एक ही दिया गया होगा और अपोजिट पूछेंगे, जैसे इसमें पूछ रहे हैं तो 2 के विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ ले 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपको बताना है। दूसरा एक और पासा बना रहे हैं, इसमें हम आपसे पूछें, अगर कहा जाए आपसे ये 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक।
अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें जो है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत इसमें क्या होगा, और मान लो हम पूछ लें 5 के विपरीत क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका में आपको एक ही पासा दिया गया है और किसी के विपरीत कुछ पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, चेक करना है आपको कि साधारण पासा बना हुआ है प्रश्न पुस्तिका में या मानक पासा बना हुआ है, स्टैंडर्डाइज। सबसे पहले आपको चेक करना। तो हमने साधारण पासा की कंडीशन बता दी कि साधारण पासा किन्हीं दो दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने पे 7 आएगा, तो साधारण पासा। और मैंने मानक पासा के बारे में बताया कि किन्हीं विपरीत सतहों को जोड़ने पे 7 मिल जाए तो। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, इनको जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है, इनको जोड़ने पे हमको क्या मिल रहा है, 5। तो यहाँ पे हमको क्या 7 दिखा, नहीं दिखा भाई। किन्हीं भी दो सतहों को हम जोड़ रहे हैं, 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है, ये मानक पासा होगा। यहाँ पर इस वाले पासा हम देखते हैं हम, तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा इन दो सतहों को जोड़ रहे हैं तो 7 मिल जा रहा है, यानी ये कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। हमने फिर से बताया आपको कि अगर आपकी प्रश्न पुस्तिका में एक ही पासा दिया गया होगा तो आप चेक करेंगे कि साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा और मानक पासा की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। तो मैंने देखा कि ये मानक पासा है, कोई भी दो सतह जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं मिल रहा है, और ये देख रहे हैं तो यहाँ पर दो सतह जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी ये साधारण पासा है। तो मैंने कंडीशन बताई। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं साधारण मानक पासा, अब इसमें 2 के विपरीत पूछा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये मानक पासा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, और मानक पासा में मैंने आपको कंडीशन बताई एक कि विपरीत सतहों को जोड़ने पर हमेशा और हमेशा 7 ही आएगा। तो हमको पता हो गया कि 2 के विपरीत पूछा जा रहा है तो कन्फर्म है 5 ही होगा। 6 के विपरीत पूछा जा रहा है तो कन्फर्म है कि 1 ही होगा। तभी तो इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा। क्यों? क्योंकि ये मानक पासा है। मानक पासा क्यों है? क्योंकि कोई भी दिखाई देने वाली दो सतहें जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन जानते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगा, और मानक पासा है तो मानक पासा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के विपरीत 5 होगा तभी 7 आएगा। यहाँ 6 के विपरीत 1 होगा तभी 7 आएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, साधारण पासा दिख रहा है हमको। साधारण पासा क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो सतहें जब हम जोड़ रहे हैं, दो सतहें जोड़ रहे हैं तो दो सतहें जब जोड़े तो हमको 7 मिल गया, यानी साधारण पासा। ठीक, तो यहाँ पे 4 के विपरीत पूछा जा रहा है। अब सुनिएगा गौर, अगर वो साधारण पासा है तो जो भी अंक नहीं दिख रहे हैं उस पासा में, जो अंक नहीं दिख रहे हैं वो 4 के विपरीत हो सकते हैं, 3 के विपरीत भी हो सकते हैं और 5 के विपरीत भी हो सकते हैं। इसमें कन्फर्म नहीं है कि 5 के विपरीत यही होगा, 4 के विपरीत यही होगा और 3 के विपरीत यही होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कौन कौन सा अंक नहीं दिख रहा है। एक तो हमको 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के विपरीत या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। कन्फर्म नहीं है कि 1 ही होगा, 2 ही होगा या 6 होगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएं, पहले ऑप्शन में 1 दे दे, 2 दे दे, 6 दे दे, और चौथे ऑप्शन में 1, 2 और 6, तो आप यही लगाओगे, ना कि ये लगाओगे। फिर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ 4 के विपरीत 1 ही होगा। तो बात समझ में आई। अगर वो साधारण पासा है तो जो अंक उस पासा में नहीं दिखाई दे रहे हैं वो किसी के विपरीत हो सकते हैं। ठीक, जैसे 5 के विपरीत तो या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। ऐसे ही अगर हम 3 के विपरीत कहें तो इनमें से भी कोई अंक होगा, कन्फर्म नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई। पहले टाइप के क्वेश्चन समझ में आए। फिर से देखिएगा, अगर वो एक ही पासा आपको दिया और किसी के विपरीत पूछा तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि मानक पासा है या साधारण पासा है। अगर वो मानक पासा है तो आप जानते हैं कि अगर 6 के विपरीत पूछा तो 1 होगा, 1 के विपरीत पूछा तो 6 होगा, 2 के विपरीत पूछा तो 5 होगा, 5 के विपरीत पूछा तो
2 होगा, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतह जोड़ोगे तो 7 ही आएगा। अगर वो साधारण पासा है तो जो अंक इस पासा में जो दिया गया पासा होगा उसमें नहीं दिख रहा है, वही सब सारे के सारे उसके विपरीत हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत? ठीक, अब हम आगे टाइप पहुंचते हैं। दूसरा टाइप, जब पासे की संख्या 2 दी गई हो। अब 2 दी गई है, 2 आप समझ जाओगे तो पासा चाहे 3 दिए गए हो, चाहे 5 दिए गए हो, चाहे 4 दिए गए हो, 2 वाली कंडीशन सब पे लागू होगी। तो अगर पासे हमको यानी पासा 2 दिए हों, 2 हों, तो अगर 2 पासा हैं हमारे पास तो उसमें कंडीशनें कई हो जाएंगी, और यहाँ पर आप साधारण पासा और मानक पासा की कोई बात नहीं करेंगे। अगर 2 मतलब पासा हमको 2 दिए गए हैं प्रश्न पुस्तिका में, 2 से अधिक दिए गए हैं, तब भी यही कंडीशन लगेगी। तो पहली बात तो एक होगी, जब 2 चीज़ें कोई होंगी, जैसे 2 आदमी खड़े हुए हैं तो भाई इनकी नाक सिमिलर है, इनके कान में समानता दी गई है, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। तो अगर 2 चीज़ों में सिमिलरिटी, भाई 2 चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि ये 2 मार्कर हैं, तो आप समानता देखोगे तो कहोगे कि हाँ दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, दोनों एक ही कंपनी के हैं, ये कह सकते हो। बस इतनी असमानता है कि ये ब्लैक है, ये ब्लू है। तो 2 चीज़ें जब दिखाई जाएंगी तो एक तो होगी कि कोई समानता नहीं है, ऐसी कंडीशन होगी, और एक कंडीशन होगी कि समानता हो सकती है। भाई 2 चीज़ों में आप डिफरेंस बताओगे तो यार ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कोई समानता नहीं है। जब कुछ सिमिलरिटी दोनों में होगी तो हाँ कह सकते हो कि इसमें ये समानता है। तो देखिए, तो पहली कंडीशन यहाँ पर ये बनेगी आपकी कि कोई समानता ना हो। कायदे समझिएगा बात, साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिए भाई लोग। कोई समानता ना हो, और एक कंडीशन बनेगी समानता हो। ठीक, अब यहां पर तो कोई भाई समानता ही नहीं है, तो बातें खत्म हो गई। अब यहां पर आपको समानता होगी तो कैसी समानता है, ये भी तो बात, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन एक खड़ा होगा कि समानता है तो हाँ इसकी लंबाई बराबर है, इसकी चौड़ाई बराबर है, एक ही कंपनी के, तो कुछ ऐसी सिमिलरिटी हो सकती है। यानी पासा की बात करें तो पासा में क्या होगा, समानता होगी, तो कैसी समानता होगी, एक कि क्या समान अंक समान सतह पर है। समान सतह पर है। और दूसरी कंडीशन बनेगी कि समान अंक अलग अलग सतह पर है। जैसे भाई अगर इसकी कंडीशन देखें हम, तो हम 2 पासा बनाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान अंक समान सतह पर है। तो हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, समानता हो। तो पहली कंडीशन उसमें कहती है कि समान अंक समान सतह पर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ समान अंक 3 दिखा है, 3 दिखा, तो क्या वो समान सतह पर है? तो हाँ बिल्कुल है। ये वाली सतह पे 3 दिख रहा है, इस वाली भी सतह पर हमको 3 दिख रहा है, तो समान अंक समान सतह पर है। ठीक, इसमें कहा गया कि समान अंक अलग अलग सतह पर है, तो इसकी कंडीशन अगर हम देखें तो कुछ ऐसी होगी। बस भैया पासा आपका खत्म होने वाला है, क्लोज्ड है। सब कैसा भी क्वेश्चन आपको दिखे आप तुरंत लगा दोगे। 4 3 2, यहाँ पे मान लो 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। तो इसमें देखते हैं कहा गया समान अंक अलग अलग सतह पर। तो हमको पहले समान अंक ढूंढना है, तो 3 समान है, दोनों में दिख रहा है। अब हमने देखा कि क्या समान अंक अलग अलग सतह पर, तो बिल्कुल है। इस सतह पे 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 इस वाली सतह पर है। ठीक, और इसमें कहा गया है पहली वाली कंडीशन में कि कोई समानता ना हो। तो 2 पासा आपके पास बने हुए हैं, दिख रहा है, 2 पासा आपके पास बने हैं जिसमें कोई समानता नहीं, यानी तीनों के अंक, दोनों पासा के तीनों अंक अलग अलग हैं। जैसे 3 5 1 लिखा, इस पे 2 लिख दिया, इस पे 4 लिख दिया, और क्या छूटा आपका 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कोई समानता नहीं है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पास आए कि कोई समानता नहीं है और पूछ ले इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ये वाला मान लो इसमें पूछ ले, एक दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा।
यहाँ पे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 5 के विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ ले आपसे 2 के विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ ले आपसे 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे मान लो आपसे पूछ ले 4 के विपरीत क्या होगा, या फिर आपसे पूछ ले 1 के विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ ले 3 के विपरीत क्या होगा। तो सारा कुछ समझते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर 2 पासा आपकी प्रश्न पुस्तिका में है तो एक कंडीशन बनेगी कि कोई समानता न हो, जैसे है। दूसरा समानता हो तो इसमें फिर 2 कंडीशनें बनेंगी। अगर समानता है तो कैसी समानता है, तो हम देख रहे हैं क्या समान अंक समान सतह पर है, तो हाँ समान अंक समान सतह पर है। फिर अगर हम कहें समान अंक क्या अलग अलग सतह पर है, तो समान अंक अलग अलग सतह पर हमको दिख रहा है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहली कंडीशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि कोई समानता न हो, तो हम देख रहे हैं कोई समानता नहीं है। हमसे पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा। तो अब देखिए जरा, सबसे पहले जिस अंक के विपरीत पूछा जा रहा है वो ढूंढेंगे कि किस वाले पासा पे है। तो पूछा गया 3 के विपरीत, तो हम 3 देखते हैं दूसरे पासा में तो है नहीं, पहले पासा में है, जो आगे बना हुआ है इसमें है। तो हमने देखा ठीक है 3 के विपरीत पूछा जा रहा है हमसे। तो अगर कोई समानता नहीं है तो जिसके विपरीत पूछा जा रहा है वो किस पासा में बना है, आगे वाले कि पीछे वाला, या पहले वाले या दूसरे वाले। तो अगर देखा तो 3 पहले वाले पासा में बना हुआ है, तो इसका मतलब कि अगले वाले पासा के सारे अंक इसके विपरीत हो सकते हैं। इसमें भी कन्फर्म नहीं कर पाओगे कि 2 ही होगा, 6 ही होगा या 4 ही होगा। तो हम लिख देंगे कि या तो 2 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। फिर से समझिए कि अगर कोई समानता नहीं है तो किस अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, वो कौन से पासा में बना हुआ है, पहले या दूसरे। तो हमने देखा पहले वाले पासा में बना है, तो अगले वाले पासा के सारे अंक इसके विपरीत हो सकते हैं। कन्फर्म नहीं इसमें भी किया जा सकता है। फिर पूछा जा रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम 4 देख रहे हैं कि दूसरे वाले पासा में बना है, यानी कि पहले वाले पासा के सारे अंक इसके विपरीत हो सकते हैं। इसमें भी कोई कन्फर्म नहीं है। तो हमारी ख्याल से ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं। समान अंक समान सतह पर है, पूछा जा रहा है 5 के विपरीत। तो अगर समान अंक समान सतह पर है तो समान सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगर समान अंक समान सतह पर है तो समान सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी ये वाली सतह इसके विपरीत होगी, ये वाली सतह इसके विपरीत होगी। तो पूछा गया 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत ये होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समान सतह पर बने हुए हैं। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या 3 होगा, नहीं होगा। तो देखेंगे कि दोनों पासा में कौन सा अंक दिखा ही नहीं हमको। तो हम देख रहे हैं कि 4 नहीं दिख रहा है हमको, तो 3 के विपरीत 4 होगा। किसी एक 3 के पीछे 4 होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा। फिर से समझिए, अगर समान अंक समान सतह पर है तो हमने देखा हाँ है, तो समान सतहें एक दूसरे के विपरीत होंगी। और अगर समान अंक के विपरीत पूछा जा रहा है तो दोनों पासा में जो अंक नहीं दिख रहा है वो विपरीत होगा। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो, अगर समान अंक अलग अलग सतह पर है, अगर समान अंक अलग अलग सतह पर है तो इसको थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं हम। समान अंक अगर अलग अलग सतह पर है तो हम काम क्या करेंगे, जो समान अंक है, समझिएगा, समान अंक अलग अलग अगर सतह पर है तो जो समान अंक है, कॉमन अंक है, वहाँ से हम घड़ी की दिशा में चलना शुरू करेंगे दोनों पासा में। ऐसा कतई मत करना कि इसमें घड़ी की दिशा में चल रहे हैं और इसमें घड़ी की विपरीत दिशा, यानी इसमें हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 3 देखा मैंने, 3 लिखा इस वाले पास। हम 3 के बाद कौन सा अंक पड़ रहा है, 2, तो 2 लिखा मैंने। 2 के बाद क्या आ रहा है, 4। इस वाले पास हम इसके जो अंक हैं वो नीचे लिखेंगे। तो 3 के बाद हमको क्या मिलेगा, 5, 5 के बाद 6। अब दोनों में 3 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों पासा में अंक नहीं दिख रहा है तो दोनों पासा में
6 नहीं दिख रहा है, किसी एक 3 को मिटा देंगे और वहाँ 6 लिख देंगे हम, चाहे इसको मिटा दो चाहे इसको। अब जो ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 4 के विपरीत 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, ये 6 लिख देंगे। तो किसी कोई दिक्कत, समझ में आई बातें। एक कंडीशन और बची है आपकी, जब 2 सतहें कॉमन हो, तो अगर 2 सतहें कॉमन हो रही हैं हमारी, देखिएगा इधर, अगर हमको 2 सतहें कॉमन दिख रही हैं, 2 सतहें कॉमन दिख रही हैं, तो काम क्या करेंगे, बस केवल थोड़ी देर देखिएगा। जैसे 3 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, तो यहाँ पर हमको 2 सतहें कॉमन दिख रही हैं, तो इसमें आपको केवल और केवल यही पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे 5, और 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप बताओगे 1। यानी कि जो कॉमन नहीं वही एक दूसरे के विपरीत होंगी, और बाकी कुछ नहीं पूछ सकता। जो कॉमन अंक नहीं है वही आपसे विपरीत पूछ सकता है, यानी जो कॉमन नहीं है 1 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत, यहाँ कोई अंक हो जो कॉमन नहीं, बस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे हम। ठीक, ओके, थैंक यू।